प्योर समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्योर समाचार। चलिए आज बिहार के शासन के बारे में बोलते हैं। तो ये शासन बाबू तो धीरे धीरे ठीक से कर रहे हैं। पहले बताते हैं, आपको माहौल बताते हैं। क्या बताते हैं? प्योर समाचार के माध्यम से शासन के बारे में, क्या है बिहार का शासन प्रशासन, इसका माहौल बताते हैं। देखिए थोड़ा सा नमूने माहौल का। लालू जी थे, उतनी तो मुझे उस समय का क्या है नहीं तो उतना तो जानकारी नहीं थी। बस जितनी जानकारी है मैं अपने तरोताजा दिलो दिमाग से मैं आपको बताना चाहती हूँ प्योर चैनल के माध्यम से कि लालू यादव जी जब थे, जब आरजेडी की जब सरकारें बनी थी तो क्या होता था कि बहुत क्राइम होती थी। मेरे जानते भर में हुई थी, क्राइम हुई थी। उसके बाद आप लोग सोनार के दुकान जाके देखिए, 7 बजे शटर डाउन, लड़कियां नहीं। हमको कोई दिखा दे तो कोई बाइक मोटरसाइकिल से चलाने वाला है, कोई दिखा उस टाइम में है? मोटरसाइकिल चलाता था, कार चलाता था उतना नहीं। एगो दूगो होती थी जो आईएएस रैंक की होती थी, चेयरमैन टाइप की होती थी। नहीं, मेरे जैसा ढेलफोड़वा खेत जोतने वाली के बाप के बेटी जो होती है वो नहीं चलती थी। उसके पास उतना अवेलेबल नहीं था क्षमता। वही गिने चुने 1000 में से 2-3 लड़कियां होती थी जो चलाती थी गाड़ी, 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर। लेकिन अब के देखिए शासन बाबू आ गए हैं। नीतीश कुमार कुछ करे न करे, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्था जो है वो ठीक किए हैं। ऐसा नहीं कि है खराब किए, ठीक किए। देखिए साइकिल, मतलब कि कोहबर में, रूम के चारों दीवार में कोहबर में जब लड़कियां जब रूम में रहती थी, दबक के रहती थी, थोड़ा सा उनको लोभ दिए, साइकिल प्रोवाइड किए। तो उसके अनुसार माँ बाप के, गरीब माँ बाप हो या कोई माँ बाप जाकर के बेटी को थोड़ा सा जाओ साइकिल, लोभ दिए यहाँ पर। उसका पोशाक दिया गया, पैसे दिए गए, लैपटॉप दिए गए और छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है, कन्या उत्थान योजना लाई गई। तो ये सब क्या हुआ कि उसको बढ़ावा देने के लिए, करने के लिए मैट्रिक से लेकर के पीजी तक का पैसा नहीं लगता है। इस तरह से कि लड़कियां आगे बढ़े और पढ़े और आगे बढ़े और सब एजुकेशन को समझे। लेकिन हाँ, एक बात प्योर समाचार आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि ठीक है, हाफ पैंट पहनो, जो टी शर्ट पहनना है लड़कियां पहनो, कोई दिक्कत नहीं। इस पर तो कोई अंकुश नहीं क्या भाई मेरी लड़की मॉडर्न है, ये चीज है। लेकिन जो सेक्स का जो एजुकेशन जो होता है, वो एजुकेशन बचपन में जब 5-6 के बाद देना चाहिए, ना कि पोस्ट ग्रेजुएट में देना चाहिए। यहाँ से ही जब दिया जाता है ना, तभी वो क्या होते हैं, लड़कियां सेफ होती है और अपने आप को समझती है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, किस नजरिए से कौन देखते हैं, उनको समझ में आती है। तो यही चीज बताना चाहते हैं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। ये चीज हमको मिलता है कब? जब एजुकेशन हाई हो जाए। अरे हम लोग तो पीरियड के बात भी नहीं कर पाते हैं माँ बाप से। ये तो खुल के बात करना चाहिए। माँ बाप को इतना दिक्कत, इतना परेशानी होती थी पहले के लोगों की कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी होती थी कि वो गंदे तरीके से यूज करते थे। महामारी का लड़कियां शिकार हो जाती थी। अब क्या है कि धीरे धीरे लड़कियां बोलने लगी है, बात करने लगी है। माँ को कहा जाता है कि अपने माँ को भी नहीं करती थी, तो भाई या पिताजी को तो छोड़िए ना, हाल क्यों कहेगी ऐसा। तो इस तरीके से ये चीज़ करना चाहिए। एजुकेशन दे है, लाज लगता है क्या कहें। अरे भाई जब 18 साल की हो गई है ना लड़की, तो एक दोस्त की तरह रहो, दोस्त की तरह समझो, तभी वो अपना दिल का बात शेयर करेगी। अब कहीं प्यार का काम ही, लव का चक्कर यहीं से होता है। प्यार का चक्कर जो होता है लव से यहीं से होता है। कहीं कैसे? माँ बाप के डरे कहवा है ना, कहवा दोस्त के तो होगा ना। दोस्त के तो चाहबे करो कि मोटिवेट करके, डेमोनाइज करके और क्या बोलते हैं उसका ह्यूमिलेट करके उसको कहे भाई। वो लड़कियां जब 18 साल की जैसी होती है ना, तो क्या होता है कि प्यार के, उसको प्यार चाहिए, प्यार की ओर बढ़ती है। जो प्यार देता है ना उसी की ओर जाना चाहती है। माँ बाप अगर प्यार अंकुश से छोड़, इधर मत करो, ऐसा न करो, ऐसा न जाओ, ऐसा न करो, इस तरह से दिमाग में पक जाता है ना। कहीं थोड़ा सा प्यार अगर मिल जाए ना, तो थोड़ा सा हल्का धीरे डाइवर्ट होते होते हो जाता है। तो कहता है कि यहाँ पर हमारा बेटियाँ गलत है, बेटियाँ भाग के लाए। अरे बेटी क्यों करेगी? इसका जो जिम्मेदार जो होती है माँ बाप होता है। उसका बढ़िया से समझो वो क्या चाहती है, क्या फीलिंग है, उसको प्यार से। हम मत कुत्ता के झाँव झाँव मत किया करो, झाँव झाँव मत करो कुत्ता की तरह। उसको प्यार से
2 को टॉफी लाया, दोनों बेटों में घुसा दिया मुँह में। अरे भाई बेटी है, डिस्क्रिमिनेशन जेंडर मत करो। यहीं से क्या होता है, अब तो यार सरकार भी कह दी है कि 50-50 का एथी का बंटवारा हो जाएगा, लड़की का भी आधा हिस्सा है और लड़का का भी आधा हिस्सा है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि डेवलप करते करते लड़कियां खुली और नीतीश कुमार के शासन में देखिए जीते जाते सब कुछ हम ही है। जिस गांव से हम बिलोंग करते थे ना, वो गांव में साइकिल चलाना महापाप। गांव में सबसे लड़कियों में से साइकिल चलाने में से हम, मोटरसाइकिल चलाने में से हम, 4 व्हीलर चलाने में से हम, जींस पहनने में से हम इतना निकले हैं। यहाँ ट्रैक्टर भी चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं। क्यों? उसके बाद कहते कि हाँ फलाना की बेटी ऐसे है, 10th में बाप रे बाप मोटरसाइकिल चलाती है। अगले बाप रे बाप, देखो फलाना की बेटियां 10th में चलाती है, कहीं भाग जाएगी क्या काका लेकर के, जा साला आज यहीं के यहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ भागे? जो बोलता है उसका काली में पोता जाए ना, कहाँ भागे हम? एजुकेशन, शिक्षा जो प्रशासन ने दिया, जो शिक्षा के मूल, आप 112 का नंबर जो डायल करने के लिए होता है उसमें कहीं ना कहीं सुविधा मिलती है। हाँ, लेकिन हाँ उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। बाकी सब चीज ठीक है, शासन प्रशासन सब चीज ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ना से तो हाँ है ना जी, लालू जी जैसा थे, उसके बाद जो नीतीश कुमार है, तो उससे प्रशासन पहले की अपेक्षा खुल के जी रहे हैं। 9 बजे रात में जहानावाला ऐसे एरिया में तो हम जाते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई डर भय नहीं होता है। लेकिन क्या लगता है कि 10 साल पहले, 12 साल पहले, 20 साल पहले अब जा पाते थे? नहीं जा पाते थे, नहीं हो पाता था, नहीं करते थे। लेकिन अब 9 बजे 10 बजे रात में मरीन ड्राइव पे पूरा 12 बजे रात में चुप्पी करते रहते हैं। सब कुछ देखे होंगे आप लोग। कहाँ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना उतना होती है। हाँ, जैसे शिक्षा में सुधार माननीय के पाठक जी आए हैं शिक्षा में सुधार करने के लिए, उसी प्रकार से गृह मंत्रालय का अपर सचिव दे दिया जाए माननीय के पाठक सर जी का। क्या लगेगा यार, क्या मिलेगी? तब क्राइम तो हो जाएगा ZERO 0। इसीलिए बिहार तो कहता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। लेकिन जब वहाँ जब बाहर जाते हैं, कहाँ से आए जी? अरे बिहार के हैं भाई, तो बोलते बिहार के। ओ लालू जी के यहाँ। अरे वहाँ बक्सर गए थे ना, तो अब साला पैंटवा में रखे थे, पर्स चोरी हो गया। साला कितना दिल में बुरा देखी, चोर है चुहार है का। तो राजस्थान में गए थे, किसी ने पूछा कहाँ से, बिहार छुप के बोलना पड़ता है। लेकिन इस तरीके से के पाठक ऐसा ईमानदार अफसर अगर गृह मंत्रालय का अपर सचिव दे दिया जाए, सब चीज़ सिस्टम में ठीक कर दिया जाए, तो कम से कम बिहार तो इस तरह से बदनाम नहीं होगा। कितना पिटाई होता है, कितना दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले जो है ना, शासन में लड़कियों का सेफ्टी में अगर हो तो ईमानदार को और ईमानदार व्यवस्था को कर करके गृह मंत्रालय अपने पास नीतीश कुमार जी रखें। हाँ, एक यही लड़की से डिमांड है कि नीतीश कुमार जी आपसे नम्र निवेदन है कि के पाठक सर को अपने पास ऐसे ईमानदार लोगों को अपने, या जब शिक्षा में सुधार हो गया हो तो अपने पास रखें और सब सिस्टम को कर करके ध्यान से दें। जय हिंद, जय भारत। प्योर समाचार को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।